एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। सभी लोग दमदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इसी तैयारी को मजबूती प्रोवाइड करवाने के लिए मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और आप सभी को डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि सर दर्द हो रहा है गर्दन के अंदर। नहीं, इसका मतलब क्या है? आप सभी लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी जरूर पढ़ी होगी और उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। ठीक है, बोलते हैं कि मुझे क्या आ चुकी है? सूजन आ चुकी है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? कितने टाइप्स का होता है? क्या-क्या इसके अंदर साइन एंड सिम्पटम आते हैं? और सर इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है? आज मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो एंड तक जरूर इस टॉपिक के अंदर बने रहिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से कि सर इन्फ्लामेशन होता क्या है। यदि हम बात करें कि सर इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है, तब आप क्या बोलेंगे? क्या इसकी डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है? यदि आपसे पूछा जाए तो कि इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इन्फ्लामेशन, सूजन, जिसे हिंदी के अंदर हम बोलते हैं क्या? सूजन। अब यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये कब देखने को मिलती है? जहां पर भी आपको आइटिस नजर आता है, देखो एक सुफिक्स आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, सुफिक्स का मतलब लास्ट के अंदर जहां पर भी आइटिस लगता है, ये आइटिस हमें किस चीज को बताने का काम करता है? यह जो डिनोट करता है, ये किसको बताता है? इन्फ्लामेशन को बताने का काम करता है। किसको? इन्फ्लामेशन को बताता है जहां पर भी आइटिस जो है वो लगती है। पहला क्वेश्चन ये सुफिक्स के ऊपर जो है वो बनता है कि सर इन्फ्लामेशन एक तरीके की हमारी बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन होती है। ये ऐसी रिएक्शन है जहां पर इंजरी जो होती है वो माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर होती है। अब आपने बोला कि सर माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है, ये भी समझना हमें जरूरी है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एक तरफ से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड आर्टीरियल कैपिलरीज के पास में, यस या नो? और आर्टीरियल कैपिलरीज जो ब्लड देती है वो आगे चलकर किसको देती है? हमारे टिश्यू को। अब मेन टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब ऑक्सीजन पहुंचने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और वो कैसे निकलता है? वीनस कैपिलरीज से निकलता है। कहां से निकलता है? वीनस कैपिलरीज से जो है वो निकलता है। अब ये जो आपका यहां पर ब्लड का एक्सचेंज हुआ है आर्टीरियल कैपिलरीज से टिश्यू और टिश्यू से वीनस कैपिलरीज के पास में ब्लड का सर्कुलेशन हुआ है और यही सर्कुलेशन कौन सा कहलाता है? माइक्रो सर्कुलेशन कहलाता है। यही सर्कुलेशन क्या कहलाता है? आपकी बॉडी के अंदर होने वाला माइक्रो सर्कुलेशन का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। ये सिंपल भाषा के अंदर मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब सर जो इन्फ्लामेशन होता है वो इन्फ्लामेशन एक तरीके की इंजरी है, हमारे बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन होती है और साथ के साथ हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स को शो करती है। आपको जब लगती है तो सर सूजन क्यों आई? वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। यह एक प्रकार की क्या होती है? रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज, आप कैसे डिफाइंड करेंगे? इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज। यदि आपको इन्फ्लामेशन को डिफाइंड करना हो तो यह एक प्रकार की एज ए रिएक्शन होती है। क्लियर है? इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द, ये हमें देखने को मिलती है इंजरी ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन। इंजरी इन माइक्रो सर्कुलेशन, कि माइक्रो जो सर्कुलेशन होता है उस माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर इंजरी हो जाने की वजह से आपको ये वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है, माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब क्या है, आइटिस का मतलब क्या होता है, क्लियर है? माइक्रो सर्कुलेशन भी मैंने आपको बता दिया, आर्टियल कैपिलरीज टिश्यू और वेनस कैपिलरीज के बीच का रिएक्शन। ठीक है, इन्फ्लामेशन एक तरीके का प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे? इन्फ्लामेशन इज द, क्या लिखेंगे? इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फ्लामेशन इज द प्रोटेक्टिव
रेस्पॉन्स इन ह्यूमन बॉडी, कि सर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक तरीके का प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है जो हमें बचाने का काम करता है किसी भी आगे गंभीर होने की समस्या से। क्लियर है? ये इसकी डेफिनेशन थी जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको सुफिक्स बता दिया, जैसे गैस्ट्राइटिस आप पढ़ते हैं तो आइटिस जहां पर लगा वो इन्फ्लामेशन को बताता है। राइनाइटिस आपने पढ़ा होगा तो आइटिस लग गया सर, सुफिक्स होता है। ठीक है, स्टोमेटाइटिस, तो जहां पर आइटिस आइटिस लगा है ये हमें किस चीज को बताता है? इन्फ्लामेशन की कंडीशन को बताने का काम करता है। नेक्स्ट आप लिखिएगा कि सर ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इन्फेक्शन। क्या पढ़ा होगा? इन्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है? इन्फेक्शन। कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो हमेशा आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब सर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। ये सर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये आपके प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन की कंडीशन में। सेकंड, सर आपकी बॉडी के अंदर कोई ट्रॉमा या इंजरी हो जाए। क्या हो जाए? या तो ट्रॉमा हो जाए या इंजरी। आप जा रहे थे और बाइक से आपका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद आप गिर गए, आपकी बॉडी के अंदर सूजन आ गई, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स आपने बताया। तो ट्रोमा और इंजरी की वजह से भी आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, मान लीजिए आपने कोई दवाई ली और वो दवाई आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन कर गई, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल चला जाए और वो हमारी बॉडी को क्या करे? इरिटेट करे, सेम एलर्जिक रिएक्शन की तरह। ठीक है, इंसर्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज, इंसर्शन ऑफ द फॉरेन बॉडीज, कि फॉरेन बॉडी कोई हमारे इंसर्शन हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये इसके कारण है जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। जब आप टाइप्स पढ़ते हैं तो दो टाइप से आपको डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है? एक्यूट इन्फ्लामेशन। और एक होता है सर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। दो इन्फ्लामेशन आपको याद रखने हैं, एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन और एक जो होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अच्छा, जो चीज सडन ऑनसेट होती है, क्या अचानक से होती है, सडन या ऑनसेट होना, अचानक से जो है वो अराइज हुआ आपकी बॉडी के अंदर फॉर द शॉर्ट टाइम। ध्यान रखना कि शॉर्ट टाइम के लिए सडन और अचानक से यदि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन यदि हुआ है, वो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का मतलब है कि जो आपकी बॉडी के अंदर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल क्या हो रहा है? ऑनसेट हो रहा है। या मैं बोल सकता हूं कि जो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर परसिस्टेंट या लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट हम बोल सकते हैं, या इसे ही क्या बोल सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड या रिकरेंट, या इसे ही हम क्या बोल सकते हैं? या तो प्रोलॉन्ग्ड बोल सकते हैं या रिकरेंट इन्फ्लामेशन यदि हो रहा है, बार बार यदि इन्फ्लामेशन यदि हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये एक टाइप का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का रूप ले लेता है। क्लियर है? दोनों चीजें पॉइंट याद रखिएगा सिंपल साधारण भाषा में। अब आपके एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन आते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमारी बॉडी की कौन सी सेल रेस्पॉन्ड करती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने डब्ल्यूबीसी का नाम सुना होगा, जो आपको सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से भी हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी को। अब सर डब्ल्यूबीसी के भी अलग अलग टाइप है। बोलते हैं कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर अचानक एक्यूट सडन ऑनसेट यदि
इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पर आपको कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लामेशन में? न्यूट्रोफिल। तो एक्यूट कंडीशन में कौन आता है काम? न्यूट्रोफिल आता है। कौन आता है? न्यूट्रोफिल। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम का कि सर एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पर कौन रेस्पॉन्ड करता है? न्यूट्रोफिल जो है वो यहां पर रेस्पॉन्ड करने का काम करेगा। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लामेशन। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लामेशन में। लेकिन आपको तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि कोई चीज लंबे समय तक चलती हुई आ रही है तो लंबे समय तक चलती हुई कौन रेस्पॉन्ड करता है? वहां पर आपका आंसर चला जाएगा लिम्फोसाइट। वहां पर आपका आंसर क्या चला जाएगा? लिम्फोसाइट। ये दोनों ही आपके फेवरेट है एग्जामिनर के क्वेश्चन। क्लियर है? समझिएगा आसान भाषा के अंदर। तो वहां पर न्यूट्रोफिल और यहां पर लिम्फोसाइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो यहां पर इन्फ्लामेशन के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में लिम्फोसाइट रेस्पॉन्ड करता है लंबे समय तक इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है। अच्छा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में एग्जांपल आप याद रख लो। मान लो ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो गया। क्या हो गया? टीबी यदि किसी को हो गया तो इसका मतलब वो लंबे समय तक चलती हुई बीमारी है। और जो चीज लंबे समय तक चलेगी तो आपको पता है कि लिम्फोसाइट यहां पर अफेक्टेड होती है। अरे टी लिम्फोसाइट CD4 जो है काउंट कम हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ये वाली क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है सर इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। ठीक है, यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि सर इस बीमारी के क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं तो सबसे फेमस क्वेश्चन आपके एग्जामिनर का यही होता है। 5 कार्डिनल साइन आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 5 कार्डिनल साइन कौन कौन से हैं। आप सभी को पेन दिखाई दे रहा है, हीट दिखाई दे रही है, रेडनेस दिखाई दे रही है, स्वेलिंग दिखाई दे रही है और लॉस ऑफ फंक्शनिया की काम नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर यहां पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कि सर हम पेन को किस नाम से जानते हैं? पेन को हम डोलोर के नाम से जानते हैं। पेन को हम किस नाम से जानते हैं? डोलोर। और ये नाम आपको याद रखना जरूरी है। किस नाम से? डोलोर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? सर हीट, हीट को हम क्या बोल सकते हैं? वार्मनेस। और वार्मनेस बोले तो सर कैलोर हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैलोर के नाम से हम जानते हैं। जब आपको चोट लग जाती है तो रेडनेस आ जाती है। और रेडनेस यदि आ गई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूबोर बोलते हैं। RUBOR। फिर सर देखो यहां पर एकदम सूजन आ चुकी है, सूज चुका है, स्वेलिंग जिसे हम बोलते हैं। और स्वेलिंग जब आ जाती है तो इसे ट्यूमर बोलते हैं। और लास्ट के अंदर इसे ही क्या बोलते हैं? फंक्शियो। फंक्शलियो क्या बोलते हैं? LEASA। फंक्शनियो लीजा। ठीक है, ये नाम जरूर आपको याद रखने हैं कि पेन होता है, पेन का दूसरा नाम डोलोर। हीट मतलब आपको एनर्जी मिल रही है, कैलोर। रेडनेस आ गई है, रूबोर। स्वेलिंग आ गई है, ट्यूमर। और लॉस ऑफ फंक्शन, काम करना बंद कर दिया। और उस कंडीशन को फंक्शनिया क्या बोलते हैं? लीजा के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? सिंपल साधारण सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यहां पर आपको याद रखना होगा। आप सभी लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, एक्सुडेट। ठीक है, एक टर्म आती है यहां पर एक्सुडेट। क्या टर्म आती है? एक्सुडेट। एक्सुडेट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन के अंदर आपने जरूर इस टर्म को सुना होगा, एक्सुडेट। एक्सुडेट का मतलब क्या है? फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। ये कब होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। कि एक्सुडेट कब देखने को मिलता है? कि सर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर, और उसे ही हम एक्सुडेट बोलते हैं। ठीक है, द फ्लूइड विच हैव द फ्लूइड विच हैव कलेक्टेड इन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है? कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, हैज बीन कलेक्टेड इन इन्फ्लामेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सुडेट। इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सुडेट। क्लियर है?
इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? एक्सुडेट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यह जो कलेक्शन होता है ये कब होता है? इट इज ड्यू टू, कब होता है ये फ्लूइड क्यों कैसे इकट्ठा होता है? इट इज ड्यू टू द, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, जो हमारी कैपेबिलिटी की परमिएबिलिटी होती है, मतलब सामने से जो एक्सचेंज होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कि कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाने की वजह से हमें जनरल कंडीशन के अंदर यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हो गया। अच्छा, डायग्नोसिस के तौर पर आप क्या करते हैं? अरे सीधा सीधा कर लो, सीबीसी काउंट चेक कर लो, इन्फेक्शन की कंडीशन और न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का काउंट यदि हम चेक कर लेंगे तो सीबीसी काउंट चेक कर लो, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक कर लो, जहां पर पॉसिबली डायग्नोसिस जो है वो हमें बता देता है। या कभी कभी सीबीसी यदि ऑप्शन में नहीं हो तो यहां पर ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी ऑप्शन में हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपको डायग्नोसिस के तौर पर ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रीटमेंट के तौर पर वो डिपेंड करता है कि क्या कारण है। बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक दे दो। वायरल के द्वारा हुआ, एंटीवायरल दे दो। फंगल के द्वारा हुआ, एंटी फंगल दे दो। पैरासाइट की वजह से हुआ, एंटी पैरासाइटिक, जैसे एल्बेंडाजोल आपने ली होगी। एंटी फंगल के अंदर फ्लूकोनाजोन आपने जो है वो ली होगी। वो डिपेंड ऑन द कोज, कि कोज किसका है। ठीक है, या आपकी बॉडी के अंदर जब एलर्जी हो जाती है, आपने बोला, तो एंटी एलर्जिक दवाई देते हैं। जैसे आपने एंटी हिस्टामिनिक दवाई दी होगी, लीवोसिट्रेजिन। आपको खांसी छींक आती है तो आप सिट्रीजिन दवाई ले लेते हैं, यस या नो? तो इसका मतलब वो एलर्जी कंडीशन के अंदर है। ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर हम दे सकते हैं, जैसे मोंटेल्यूकास्ट आप सभी लोगों ने ली होगी, जनरली जो है वो लेते हैं। तो वो भी एक तरीके की एलर्जी कंडीशन में हम देते हैं। या मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक है, मास्ट सेल क्या देते हैं? स्टेबलाइजर। ये दवाई भी हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हम दे देते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स देते हैं, या नॉन नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड्स, एनजेड जिसे हम बोलते हैं, पीसीएम, डाइक्लोफिनिक, आइबुप्रोफेन। या स्टेरॉइड्स के तौर पर आप क्या देते हैं? डेक्सामेथाजोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिजोन, ये जनरली हम दवाइयां देते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो आपको याद रखनी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है। इसी तरीके के डेली और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। आपका कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।